पिता ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। प्रभु ने हमें प्रकाश दिया है और इन अंधकार के समय में भी प्रभु हमें संभाल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर का। प्रभु को नाम को महिमा मिले। और एक खुशी हुई सभी को देखकर कि प्रभु के सभी जन प्रभु में बने हुए हैं। तो धन्यवाद हो पिता का आज की संगति के लिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करके प्रभु का पिता के नाम से इस प्रार्थना को शुरू करेंगे, इस मीटिंग को शुरू करेंगे। सो आइए धन्यवाद करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बहुत सी भलाइयों के लिए प्रभु, आपकी बड़ी दया के लिए जो आपने बीते समय में अपने लोगों पर की है पिता। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज आपके जितने भी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए, चाहे ऑनलाइन में अभी प्रभु, चाहे हम लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं पिता, जितने भी आपके बेटे बेटियां आए अब्बा पिता, सभी जन यहाँ से नए अनुग्रह को लेकर जाए, नए अभिषेक को लेकर जाए, नई सामर्थ को लेकर जाए पिता। जो सामर्थ उन्हें अपनी जिंदगी को जीने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे, जो आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। प्रभु कोई भी तेरा बेटी, कोई भी तेरा बेटा जहां से खाली ना जाए। और अब्बा पिता हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे परिवारों को संभाला, हमारी प्रतिपाल की, हमारी सारी जरूरतों को स्वर्ग राज्य से पूरा किया है। हम उन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिन भलाइयों को हम नहीं भी जानते अब्बा पिता, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम यही दुआ करते हैं प्रभु कि हमारा इकट्ठे होना, हमारा संगति करना पिता केवल और केवल आपके ही नाम को महिमा दे प्रभु। यहाँ पर किसी इंसान को महिमा ना मिले, केवल आपके नाम को महिमा मिले। हमसे जो भी जाने अनजाने से कुछ भी बुराई हुई है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं पिता। हमें समझ देना, हमें बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना कि आपकी बातों को सुन पाए, आपकी बातों को समझ पाए और आपकी बातों पर हम लोग चल पाए पिता। हम यही अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, हम यही आपसे दया मांगते हैं पिता। हम आगे का समय आपके हाथों में देते हैं पिता। आप ही का आत्मा हम सभी की अगुवाई करे प्रभु। आप जैसा भी चलाना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी, ब्रदर विशाल के साथ हम लोग प्रभु का सॉन्ग गाएंगे। आइए हम लोग सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। ब्रदर ये स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? अमरजीत भाई आपको मेरी स्क्रीन दिख रही थी जो गाना था? It was coming, Bhaiya. We could see, but it's gone now. Okay. आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचाया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचाया।
का बोझ उठाने, क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने, खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर, क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने, खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाके मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। अपना खून बहाके मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाके मुझे बचा लिया। धन्यवाद प्रभु। सुरजीत ब्रदर के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। मेरे पिता, जितने भी जन जहाँ पर इकट्ठे हुए मेरे पिता ऑनलाइन के जरिए खुदावंद खुदा, हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावंद। हम बहुत पापों में फंसे हुए थे खुदावंद खुदा के, आपने हमारे ऊपर ऐसी दृष्टि डाली खुदावंद खुदा कि हमको हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया खुदावंद। हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावंद खुदा। हम जितने भाई बहन इकट्ठे होकर आपकी महिमा करें खुदावंद खुदा। जितना भी काम खुदावंद खुदा तेरे बातों में से होके हम बोले मेरे पिता परमेश्वर, सब आपकी महिमा हो मेरे पिता खुदावंद खुदा। हम आपके वचन को सुने और अपनी जिंदगी में उस वचन को अप्लाई करें मेरे पिता खुदावंद खुदा। जितने बाहर ऑनलाइन मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे साथ खुदावंद, उनको और हमारे जितने भी भाई बहन जो इंडिया में जुड़े हुए हमारे साथ, उनको ब्लेस करना खुदावंद खुदा।
हम आपके वचन में से होके चले मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन जो आपने हमें दिया हुआ है खुदावन खुदा, उस दिन को हम बहुत बहुमूल्य समझेंगे मेरे पिता परमेश्वर। खुदा धन्यवाद। आज की महिमा, आज की बंदगी जो भी है, उस बंदगी में से हम आपको महिमा देंगे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम नहीं बोले, हमारे बीच में से खुदावन खुदा आपका आत्मा बोले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम थैंक्स करते हैं खुदावन खुदा आज के दिन के लिए। आज की आराधना वचन जो भी हो खुदावन खुदा, वो आपको सारी महिमा जाए। धन्यवाद। शुक्र करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद हो जी प्रभु का। आइए एक सॉन्ग आते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो धन्यवाद हो प्रभु। आइए एक प्रभु की महिमा के लिए हम सभी जन एक सॉन्ग गाएंगे। तूने इतना प्यार किया, मुझे अब दी जीवन दिया। तूने इतना प्यार किया, मुझे अब दी जीवन दिया। तेरे बिना ऐसा सिरी दूजा ना कोई खुदा। तेरे बिना है नासरी दूजा ना कोई खुदा। तूने इतना प्यार किया, मुझे अब दी जीवन दिया। तूने इतना मुझे अब दी जीवन, तेरे बिना ऐसा सिरी दूजा खुदा। तेरे बिना है नासरी दूजा कोई खुदा। जुल्मों सितम मेरे मसी चुपचाप तू सहता रहा। जुल्मों सितम चुपचाप तू सहता रहा। सितम मेरे मसी चुपचाप तू सहता रहा। चुपचाप तू सहता रहा। पाक तेरा लहू बहता 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 रहा। तूने इतना प्यार किया, खून दे के तूने इतना तेरे बिना है नासरी दूजा ना कोई खुदा। तेरे बिना है नासरी दूजा खुदा। सुहे कद चलता रहा, गिरता रहा, संभलता चलता रहा, गिरता रहा, संभलता चलता रहा, गिरता रहा,
चलता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, दुख की आग में जलता रहा, दुख की आग में जलता रहा, दुख की जलता रहा, दुख की आग में जलता रहा। तूने इतना प्यार किया, तने अपना बाप दिया, तूने इतना तने अपना बाप दिया है, खुदा तेरे बिना है आसरी, तू जाना कोई खुदा। सलीब पर तड़पता रहा, पानी को तू तरसता रहा, सलीब पर तड़पता रहा, पानी को तू तरसता रहा, तड़पता रहा, पानी को तू तरसता रहा, तड़पता रहा, पानी को तू तरसता रहा, जख्मों से खून टपकता रहा, टपकता रहा, जख्मों से खून टपकता रहा, जख्मों से खून टपकता रहा। तूने इतना प्यार किया है, मौत का जाम पिया, तूने इतना है, मौत का जाम पिया, तेरे बिना है आसरी, तेरे बिना है तेरे बिना। धन्यवाद प्रभु के नाम पे। कोई भी एक जन जी प्रार्थना कर सकता है ऑनलाइन में से, कोई भी एक जन आगे के लिए। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं मेरे जिंदा आसमानी बाप। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित सामर्थ्य ते जिंदा नाम दे विच खुदा बाप तुहाडी हजूरी दे विच आउंदे हैं प्रभु, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं इस समय के लिए मेरे प्रभु जी, अज दे इस दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो तुसीं साडी सब दी जिंदगियां विच दित्ता पिता परमेश्वर, सानू सब नूं बीते हुए समय दे विच संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। धन्नवाद करते हैं पूरा एक हफ्ता प्रभु तुसीं साडी निगाहबानी कीती प्रभु, सानू प्रोटैक्ट किया प्रभु जी, हर एक ईवल थिंग्स तो बचा के रखिया प्रभु, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं मेरे प्रभु जी। सारी महिमा सारी वडियाई असीं तुहाडे नाम नूं दिंदे हां मेरे पिता परमेश्वर, कि तुसीं ही सचमुच महिमा आदर वडियाई दे योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस समय इस बंदगी दे लई प्रभु, इस संगति दे लई मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप इस कलीसिया नूं, इस संगति नूं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदे हां मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा पवित्र आत्मा साडी सब दी मदद सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर, कि साडा इस प्लेटफॉर्म दे उत्ते इकट्ठिया होना प्रभु एक दूसरे दे लई आत्मिक उन्नति का कारण बन पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता परमेश्वर, हर एक नूं तुहाडे ही हत्थां विच सौंप दिंदे हां मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां कि सानू महान प्रभु अलग अलग प्रांतां दे विचों मेरे प्रभु सानू एक जगह दे उत्ते एक प्लेटफॉर्म दे उत्ते इकट्ठिया कीता प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे पिता परमेश्वर। खुदा बाप हर एक भैन भाई दे लई मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो महान प्रभु जी
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। ब्रदर विशाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रदर विशाल प्रभु के वचनों में से अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो भी कुछ बांटना चाहते हैं भाई बहनों के लिए, तो हम सभी लोग सुनेंगे। धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोगों का ग्रीटिंग्स, और जो लोग इंडिया में हैं, जो यहाँ पर हैं, सबों को, आप सबों को प्रभु आशीष दे। और जो आज मैं बांटना चाहता हूँ, मैं उसका थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं क्यों बांट रहा हूँ और ये मैंने कहाँ से सीखा। तो इसी जूम के माध्यम से जब हम लोग पिछले साल 1.5 साल से इकट्ठे हो रहे थे, तो हमें हमारे पास्टर जी ने ये बात सिखाई कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर कुछ करते हैं और आप उससे कुछ सीखते हैं, तो उसको अपने भाई बहनों के साथ में जरूर बांटें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी कुछ उस तरीके की परिस्थिति से गुजर रहे हो या उस तरीके की किसी परिस्थिति से वो आगे जाके गुजरे। तो जो आपने सीखा है वो उनको हिम्मत देगा, वो उनको इस बात की तसल्ली देगा कि जब इसके लिए किया तो हमारे लिए परमेश्वर क्यों ना करेगा। तो ये बात से शुरू करके और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि आज हम जब चर्च में भी थे तो वहां पर भी पास्टर जी ने इसी में से सिखाया था, जो है यशायाह, और उसका 40वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। 40 का 28, 40, 28 आइज़ाया, जहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। और अगर हम आगे पढ़ते हैं 31वीं आयत में, वहां लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो जो गवाही जो देना चाहता हूँ यही है कि आज से लगभग दो साल पहले, 2.5 साल पहले, इनफैक्ट अब 3 साल पूरे होने वाले हैं मार्च में, तो जब कोविड शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया में जिस परिस्थिति में उस समय थे, वो मैं थोड़ा सा समय लूंगा और समझाऊंगा आपको, कि ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या परिस्थिति थी और उस समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। तो 2019 में
मुझे मतलब कि 1 साल पूरा काम करके और वीजा के लिए अप्लाई करना था, और 1 साल पूरा काम करने के लिए जितने घंटे मुझे हफ्ते के दिखाने थे वो मुझे जो जॉब मिला हुआ था उससे पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक दूसरा जॉब लिया और 2 जॉब में करता था। तो वो जो 2 जॉब्स में करता था, एक जॉब मेरा रात में 10:30-11 बजे खत्म होता था और दूसरा सवेरे 4 बजे शुरू होता था। तो मेरे पास रात में सोने के लिए 3 या 4 घंटे का वक़्त होता था, जिसमें और उसके पहले भी मतलब कभी कुछ घर आए हैं तो बच्चे जगे होते थे या कुछ खाना खाना है या कुछ करना है, और फिर उसके बाद में 3:30 बजे 3 बजे फिर उठ जाओ, फिर तैयार होके 4 बजे चले जाओ। फिर उसके बाद दिन भर मतलब जब काम से लौटो तो नींद पूरी नहीं होती थी, और एक बड़ा उलझन वाला समय था, और मैं हर दिन जो था वो मेरे लिए ऐसे बीत रहा था जैसे पूरा 1 साल हो। और कठिन वक़्त था, क्योंकि अ, इस बात से आप सब लोग एग्री करेंगे कि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन जो है वो अ, मतलब ऐसा भारी-भारी लगता है और थकान रहती है शरीर में, और चिड़चिड़ापन जो है वो आपके अंदर आ जाएगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो। तो तो वो सब हो रहा था, और क्योंकि मुझे वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, तो मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को पुश कर रहा था और अपने आप को धकेल रहा था। और उस समय में मैं बहुत सारे लोगों से, विश्वासियों से बात करता था और उनको अपना दुखड़ा सुनाता था और उनको अपनी जिस परेशानी से मैं गुज़र रहा हूँ उसके बारे में बताता था। तो एक चीज़ मैंने सीखी जो कि भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है, 118 भजन 8, 118 का 8, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अ, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो मुझको जो भी लोग थे, दोस्त थे काम करने वाले, कुछ विश्वासी भी थे, कुछ गैर विश्वासी भी थे। हर व्यक्ति से मैं जब अपना ये सिचुएशन बताता था तो सब सिंपैथी सब दिखाते थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसका जो एक उसका कोई निवारण नहीं था उस समस्या का। बस ये था कि आपको वो करना ही है। तो मैं बस ये सोचता था कि आप बस ये मेरा 1 साल पूरा हो जाए, और जिस दिन मेरा 1 साल पूरा होगा उस दिन मैं ये 4 बजे सवेरे वाला जो जॉब है इसको छोड़ दूँगा। मैं हर दिन अपने आप से यही बोलता था, और हर दिन अपनी पत्नी से भी यही बोलता था, और मेरे जो दोस्त होते थे उनसे भी यही बोलता था। अमन भाई मुस्कुरा रहे, शायद उनसे भी बोला होगा मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी सोच होती है। पर परमेश्वर जो है वो, उसकी जो सोच होती है वो हम नहीं सोच सकते, हम नहीं समझ सकते उसको। हम 2019 में परेशान थे, हमें नहीं पता था कि कोविड आने वाला है, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो जब मेरी वो सिचुएशन मार्च में आके पूरी हुई और मैंने अपना एप्लीकेशन डाला, ये मैंने किया था 19 मार्च को, और 22 और 23 में हमको वहां पे जब मैं काम पर गया, जो मेरी रात की जॉब थी जिसको मैं अपना परमानेंट जॉब समझता था, उन लोगों ने हमको बताया कि देखो कोविड नाम की एक कोई बीमारी फैल गई है और अब जो है फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, तो तुम लोगों के काम की हमको जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने घर पे बैठो और जब काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पर इस देश में आधा जॉब लेके 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, नामुमकिन है अगर हम अपनी सोच से सोचें तो। पर परमेश्वर जो है वो, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहोवा की बाट जोतते हैं उनको वो उकाबों के पंख देता है, उकाबों के समान पंख देता है, कि वो थकते नहीं है, वो डरते नहीं है, और वो उड़ते हैं। और मैंने उस चीज को अपने जीवन में महसूस किया, और इसलिए मैं आपसे ये चीज बांट रहा हूँ कि जब उन्होंने मुझे ये बोला तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बोला कि आपको नहीं आना है तो ठीक है, हमारा ये मान लिया कि एक जॉब बंद हो गया। दूसरा जॉब जो 4 बजे सवेरे उठ के जाने वाला था, वो लोग हमको, जब मैं उनके पास गया तो मुझे हफ्ते में 2 या 3 दिन काम करने को मिलता था उनके पास। और मेरे लिए उतना काफ़ी था, क्योंकि मुझे सिर्फ उनको आवर्स दिखाने थे कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ। तो जिस मकसद से वो जॉब मैं कर रहा था वो मकसद तो मेरा पूरा हो गया। लेकिन और मैं उसको यही सोचा था कि जिस दिन ये पूरा होगा उस दिन छोड़ दूँगा। लेकिन जिस दिन वो पूरा हुआ उसके 2-3 दिन के बाद ही मुझे पता लग गया कि ये वाला काम चला गया है, जिसको मैं परमानेंट समझ के चल रहा था।
और जब मैं उस काम पर मैंने कहा चलो कम से कम ये तो है, इसमें जाते हैं देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये भी एयरलाइन का जॉब है, हो सकता है ये लोग भी बंद कर देंगे, देखेंगे जो भी होगा मालिक चलाएगा। करके गए वहां पे काम पे, तो उन लोगों ने मुझको ये बोला कि हमारे पास से 2 लोग अभी काम छोड़ के चले गए और हमको और ज्यादा काम की जरूरत है, क्या तुम और काम कर सकते हो? तो मैंने कहा कि बिल्कुल कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ कितना काम और करना है। तो वो जो 4 बजे का जो जॉब था, वो जिसको मैं अपने लिए एक पाँव की बेड़ी समझ रहा था, उसने हमको उस वक्त में से निकाला। लेकिन उस जॉब ने हमें नहीं निकाला, परमेश्वर ने हमें निकाला, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ना तो उस जॉब के लिए मैंने कोई ऐसा प्रयास किया था, वो मुझे आसानी से मिला था, और उसके पहले मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा था, काम नहीं मिल रहा था। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इसमें मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जो कि हमने यहाँ पर सीखी है, अपनी इसी संगति में सीखी, कि जब हम गवाही देते हैं तो हमारी गवाही सिर्फ इतनी नहीं होती है कि मैंने जॉब मांगा मुझे जॉब मिल गया, मैंने गाड़ी मांगी मुझे गाड़ी मिल गई, मैंने घोड़ा मांगा मुझे घोड़ा मिल गया। ये हमारी गवाही नहीं है। हमारी जो गवाही है वो असली गवाही अब है, जो रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। और मत्ती में भी हम पढ़ते हैं, मत्ती का जो 22वां अध्याय और 14वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ पर जो हर एक बात हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, ये भलाई यहाँ पर वो भलाई नहीं है कि सिर्फ हमारा शरीर पर सूट आ जाएगा और नीचे हम उतरेंगे घर से तो फरारी खड़ी होगी घर के आगे, वो भलाई नहीं है। यहाँ पर भलाई ये है कि हम आत्मिकता में परमेश्वर की ओर कितना बढ़ पाएंगे। और जब क्राइसिस आता है, जब कठिनाई आती है, जब कठिन वक्त आता है, उस वक्त में परमेश्वर जो है वो आपको अगर अपनी नजदीकी में बढ़ा रहे हैं, तो ये समझिए कि बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। कई लोग जब कठिन वक्त आता है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो सवाल करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं, मैं तो सब करता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो दान में हमेशा इतना डालता हूँ, और कभी किसी से बुराई से बात नहीं करता हूँ कभी किसी के लिए, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोचकर लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जो कि हमने पिछले हफ्तों में देखा कि कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परंतु अगर हम इस बात को इस प्रकार से देखें कि ये हमारे लिए, एक अंग्रेजी में कहावत होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जो जो आशीषें है वो कभी कभी भेष बदल कर आती हैं। हमको लगता है वो एक आपदा है, परंतु वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष हो जाती है। तो कोविड जो था वो बहुत दुनिया के लिए आपदा था, पर मैंने अपने जीवन में यही महसूस किया कि मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष था। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस कोविड के दौरान में जो भी मेरा घर का, जो भी मेरा रोजमर्रा का खर्चा था वो चला। और हमारे जिस कलीसिया में हम हैं और जो भी हमारी संगति है, उन लोगों ने, चर्च ने हाथ बढ़ाया और हमारी जहाँ पे आवश्यकता थी वहां पे सहायता भी करी। और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि चर्च बंद हो गए तो लोगों को लगता है चर्च बंद हो गया तो हमारा तो आत्मिक जीवन जो है वो पीछे की ओर जाएगा। क्योंकि हमने एक और चीज सीखी कि आत्मिक जीवन या तो आगे जाता है या पीछे जाता है, वहां रुका नहीं रहता। या तो आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे, आप अपनी जगह पे खड़े नहीं रह पाओगे। अगर आप आगे नहीं जा रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप पीछे की ओर ही जाओगे। तो वही चीज थी कि हमारे लिए वो एक कारण बन गया आगे जाने का, क्योंकि जब हम चर्च में जा रहे थे तो हम इतना ध्यान से नहीं सुन पा रहे थे, पर जब चर्च बंद हुआ और ये प्रेयर मीटिंग जूम पर शो होनी शुरू हुई, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे, विविया उस समय गोद में ही थी, तो मुश्किल होता है कि आप बच्चे लेकर चर्च में जाओ। मतलब हमारे लिए तो मुश्किल था, मैं बाकियों को नहीं कह सकता, लेकिन हाँ समझना, और उसी में पास्टर जी क्या सिखा रहे वो भी नहीं सुनाई दे रहा, समझ नहीं आ रहा, बच्चा कह रहा दूध चाहिए, एक रो रहा है, एक खेल रहा है, एक दौड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये जूम का प्लेटफॉर्म के थ्रू आया तो वहां से परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें सिखाई, और फिर ये वाली हिंदी मीटिंग जो है ये शुरू हुई 1.5 साल बाद उसके। तो ये एक माध्यम बना जो कि बहुत बड़ी आशीष बनी, जिसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने इस गवाही को रख पा रहा हूँ। तो बात वही है कि हर एक बात जो है वो भलाई ही को पैदा करेगी उनके लिए जो उसके द्वारा चुने गए। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है। ये आपको खुद जानना है, समझना है कि आप बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं। ये आप खुद इस बात का जवाब अपने आप से तलाश है। परंतु परमेश्वर जो है वो हर बात में कभी आपको ना तो निराश करेगा ना शर्मिंदा करेगा।
और जरूरतों को पूरा करने का उसने वायदा किया है। फिलिप्पियों और उसका 4 अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा वो करता है और वो करेगा। और ये मैं यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो या किसको कोई परेशानी ना आई हो या सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। और जैसा हम बचपन में कहानियों में सुनते थे कि जहाँ पे कहानी खत्म होती थी वहां से होता था कि अब जो था सब कुछ, सब लोग जो थे वो राजी खुशी रहने लगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हर कहानी ऐसे ही खत्म होती थी। पर ये हमारा जो जीवन है ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी अच्छा वक्त होता है, फिर कठिनाई आती, फिर आप, परंतु हर एक बात में अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देकर और धन्यवाद करके चलते हैं तो वो हमको वो ताकत देता है कि हम उस कठिनाई में से निकल पाए, हम उस कठिनाई में से उससे दूर हुए बिना निकल पाए, जो कि ज्यादा जरूरी है। कठिनाई से तो आप निकल ही जाओगे। जैसे मेरा एक समस्या थी कि जॉब, तो जॉब तो मिल ही गया, लेकिन उस जॉब के मिलने का जो प्रोसीजर था उसमें क्या मैं परमेश्वर से नजदीकी में बढ़ा या मैं उससे दूर भागने लगा, या मैं उस जॉब को लेने के लिए झूठ बोलने लगा, या मैंने किसी की तीमारदारी करी या किसी को घूस खिलाई या किसी के हाथ जोड़े और मैं परमेश्वर को भूल गया। जैसा मैंने पढ़ा है, हमें मनुष्य पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर अगर हम अपना विश्वास रखते हैं तो वो हमारे लिए हर एक कार्य को पूरा करने के लिए पूरा ईमानदार है, पूरा विश्वास योग्य वो है, वो पूरा करता है। वही मैंने अपने जीवन से सीखा कि ये जूम का जो माध्यम था ये हमारे लिए आशीष बना। और एक और बात बोल के यही खत्म करूंगा कि हमने जो परमानेंट रेसिडेंसी या पीआर जिसको बोलते हैं उसका वीजा डाला कब, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ। और उसके बाद में कितने ही लोग ऐसे थे जो कि अपनी जिंदगी खो चुके हैं, जो अब दुनिया में है ही नहीं। और ऐसे कितने ही लोग थे, लाखों लोग जो इंडिया से इधर आए थे ऑस्ट्रेलिया, वो वापस लौट गए क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं था, कोई रोजगार का साधन नहीं था, इंडिया से कोई सपोर्ट नहीं मिला। पर परमेश्वर ने चाहा था तो हम यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं और आगे भी चाहेगा तो बने रहेंगे, नहीं चाहेगा तो हट जाएंगे। पर बात वही है कि इन सब बातों में एक ही बात समझने की जरूरत है कि जो भी हम परिस्थिति से गुजरे, इस बात को हमेशा याद रखें कि इसके आगे जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा आगे, या तो वो चीज और बिगड़ जाएगी या वो चीज सुधर जाएगी, दोनों में से एक ही बात होनी है। पर ये बात हमेशा याद रखना है कि जो हमारा आत्मिक जीवन है वो हम अपने आप से जांचें कि क्या हम आगे को जा रहे हैं या हम पीछे को जा रहे हैं। और अगर कि हम आगे को नहीं जा रहे हैं तो मतलब हम पीछे को जा रहे हैं। तो यही यही चीज मैं आप लोगों से बांटना चाहता था। और एक और जो वचन है उसको पढ़ के खत्म करते हैं, रोमियो और उसका 12वां और उसकी दूसरी आयत, जहां पर लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम करते रहो, अनुभव से मालूम करते रहो। परंतु अनुभव से मालूम आप तब ही कर पाओगे जब पहली चीज जो है, पहली कंडीशन है कि आपका दिमाग दुनिया के लोगों के जैसा नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर सीधी बात लिखी हुई है कि इस संसार के जैसे ना बनो, आपकी बुद्धि उनसे अलग होनी चाहिए। अगर बंदा दुनियावी व्यक्ति है वो हमेशा कपट, इसमें चालाकी, चोरी, इसमें उनका दिमाग रहता है। उनको ये लगता है कि बस ये इतनी सी हमारी ये जीवन है, यहाँ से 1 साल की उम्र से शुरू किया 0 ईयर से और हम 80 साल तक जिएंगे या 70 साल तक जिएंगे, वही हमारा जीवन है, उसमें हमको जो करना है कर लेंगे। उसी की परेशानी में लोग जो हैं अपना पूरी जिंदगी को खराब करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये 70 साल तो एक अनंत जीवन का एक इतना सा एक मामूली सा हिस्सा। अगर मैं अपना पूरा शरीर भी नहीं, मैं ये बोलूँ कि ये मेरा पूरा घर या पूरा मेरा शहर, बस इतना बड़ा पूरा मेरा जीवन, और मैं इतने के लिए अपने वो पूरे देश और अपने शहर और उस दुनिया के मैं चिंता को भूल जाता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि आज मैं कर लूं, आज मैं खाना खा लूं, आज मैं ये कर लूं, मेरे को
शिप में बैठ के जाना है, मेरे को फॉरेन कंट्री घूमना है, दुनिया का लोगों के दिमाग में चलता रहता है फितूर। और जब ये खत्म होता है तो दिखावे का शुरू हो जाता है कि मैं वहां गया था, ये लोग फेसबुक पे देख लो, ये मेरा बच्चा है, देखो कितना सुंदर है, लो फेसबुक पे देख लो। तो ये करने में ही इंसान जो है वो अपनी जिंदगी खराब करने में लगे पड़े, परंतु ये नहीं समझ में आता कि ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है हमारा जो अनंत जीवन का, अगर हम उससे उसको हम मापे तो अनंत जीवन बहुत बड़ा है। उसकी फिक्र कोई नहीं करना चाहता, पर इसी की फिक्र में है कि अभी आज मैं 40 हो गया हूँ, तो मैं आने वाले 70 साल का अगर मैं जीता हूं तो इसको कभी नहीं सोच, पर मैं वही सोच रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उसके आगे का सोचे जहां से हमें परमेश्वर अपने घर बुलाएगा, तो ये तो हमारा कट ही जाएगा, खुशी से ही कटेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो आपके जो भी वो आपको देता है आशीष है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। यहाँ पर सुख दुख से मतलब वो नहीं है कि दुनियावी सुख दुख की बात मैं कर रहा हूँ, पर आत्मिक रूप से अगर हम सोचें तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि संसार के सदृश न बने, परंतु हमारी बुद्धि जो है उसके नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। हर दिन हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, हर दिन हमारी सोच जो है वो नई होनी चाहिए, ढर्रे पर नहीं चलना है, पुराने एक रिवाजों पे नहीं बैठना है कि ऐसा ही होता है, हमारे खानदान में ऐसा होता है, ये सब मनुष्य के बनाई बात है। परमेश्वर का वचन बोलता है अपने जो मन है उसको हर दिन आप नया करें, और उसके बाद बोलता है कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो आपको तभी मालूम पड़ेगी जब अनुभव से मालूम चलेगी, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को रोज काम करते देखेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, फिर आप देख के कहोगे अरे परमेश्वर आपने किया, अब मुझे समझ में आया। तो वो अभी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं 2020 में था तो ये जो बात मैं आज आपसे बोल रहा हूँ उसको बोलने के लायक में नहीं था, पर उसने मुझे तैयार किया 3 साल कि आज वो बात आप तक पहुंचे। तो परमेश्वर को इन सभी बातों के द्वारा जो है वो हम महिमा देते हैं, आदर देते हैं, और विश्वास रखते हैं कि इन वचनों के द्वारा आप लोग आशीषित हो। तो थैंक्स ब्रदर विशाल, प्रभु आपको आशीष दे। ब्रदर अमन, आप कुछ वचनों में से, प्रभु के वचनों में से बांटना चाहते हैं तो आप बांट सकते हैं सभी के साथ। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का शुक्र करते हैं खुदा का कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हम सबकी ज़िंदगी में दिया, और परमेश्वर का शुक्र करते हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, जितने भी बहन भाई इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर इंडिया में और यहाँ पर जो जूम माध्यम के द्वारा, खुदा आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। और आप मेरे साथ आइए, पहला शमूएल में आते हैं हम लोग। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसका 7वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। आवाज आ रही है? वहां पर लिखा है, पहला शमूएल 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में वहां पर लिखा है कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं। यहाँ पर एक बात खुदा के वचन में लिखी है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि कहाँ पे होती है? यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की दृष्टि तो मन पर होती है। तो एक बात समझने की जरूरत है कि लोग कहाँ पे देखते हैं? लोग बाहर का रूप देखते हैं,
आज लोग बाहर का रूप देखकर जज करते हैं, बट जो परमेश्वर की जो निगाह है, जो परमेश्वर का देखना है, वह मनुष्यों का सा नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। परमेश्वर हम जितने बैठे हुए हैं, परमेश्वर हमारे सबके मनों को देखता है। लोग हमें बाहर से देखते हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं तो लोग चाहे हमें बाहर से देख रहे हों, बट परमेश्वर हमारे मन को, परमेश्वर हमारे हृदय को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि परमेश्वर का जो देखना है मनुष्यों का देखने के जैसा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं, बट परमेश्वर अंदर के रूप पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर बाइबल की बात करें तो ऐसे ही हम नया नियम और पुराना नियम को देखते हैं। नया नियम, पुराना नियम की बात करें, पुराना नियम बाहर की चीजों को दर्शाता है, और जो नया नियम है वह अंदर की चीजों को दर्शाता है, अंदर की बातों पर जोर देता है। वो जो मैं शेयर कर रहा हूं, मैं इन दिनों में मैं वो जो सीख रहा था, मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि जो मैंने सीखा है और जो आज भी प्रचार हुआ था हमारी कलीसिया में, कि खुदा हमारे हृदय को जानता है, हमारे अंदर को जानता है कि कौन सा काम हम करते हैं और कौन सी इच्छा के अनुसार करते हैं और क्यों करते हैं। लोग हमें बाहर से देखते हैं, बट परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। और एक और आयत में मैं आपके साथ आता हूं। हम निकालेंगे मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील के 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर एक आयत लिखी हुई है जो कि पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह जो सिखा रहे थे, वहां पर परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी 20वीं आयत में, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 20 में वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। तो एक बात यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर अनंत जीवन की बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। वो ये है कि कहते जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। और जब मैं इंडिया में था तो हमें सिखाया जाता था कि क्या है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, तो हमें यही लगता था कि जो वो उपवास करते, जो वो प्रार्थना करते थे, हमें उससे ज्यादा प्रार्थना करनी है, हमें उनसे ज्यादा आत्मिक होना है। अगर वो 7 दिन उपवास करते थे तो हमें 14 दिन उपवास करने हैं। अगर वो 3 घंटे प्रार्थना करने को कहते थे, हमें 8 घंटे प्रार्थना करनी है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बाहर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट देते थे। हम लोगों को कोई बाहर का काम करने को कह दे तो हम 1 मिनट में वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है प्रार्थना करनी तो हम करेंगे। बट यहाँ पर कहने का मतलब ये था, अगर हम उससे नीचे की आयतों को पढ़ते हैं, जब ध्यान से मत्ती 5, 6, 7 को हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, तो जितने भी बहन भाई हैं हमारे साथ इंडिया में जुड़े हुए, शायद मैंने पहले भी उनको ये समझाया था, बताया था इस बारे में, कि अगर हम उसकी नीचे की जो आयतों को पढ़ते हैं तो बड़े गौर से प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर क्या है वो बताना चाहते हैं। अगर हत्या के विषय में कहे तो वहां पर लिखा है 21 में कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और ये धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की थी। ये धार्मिकता किसकी थी? फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता की, कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ये है उससे बढ़कर धार्मिकता, ये उससे बढ़कर है, फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर है, कि अगर कोई अपने भाई पर क्रोध भी करे तो
वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अरे अपने भाई को अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर। और इन दिनों में यही हम सीख रहे हैं हम अपनी कलीसिया में, और यही जो इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग उसको अगर हम जब मंदिर में जब एक बंदा प्रार्थना करने के लिए गया था तो हम जानते हैं, तो वो क्या कह रहा था प्रभु से, प्रभु मैं इतने उपवास करता हूं, मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूं। वो अपने कामों को प्रभु को बता रहा था। तो जब वह अपने कामों को बता रहा था कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतना दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, बट मैं इस पापी मनुष्यों के समान नहीं हूं। वो एक बात को वो वहां पर एक वर्ड को यूज करता कि मैं इस जैसा नहीं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा था कि वो बंदा नहीं जो अपने कामों को बता रहा था कि मैं ये आपके लिए करता हूं, परंतु वो जो छाती पीट रहा था, जो कह रहा था कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर कृपा कर। तो वह धर्मी, प्रभु की निगाह में वह धर्मी ठहराया गया। तो कभी भी अपने कामों का हमें बखान नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं ठहराना चाहिए, कभी भी हमें अपने हृदय में कभी भी कड़तन, कभी भी कुछ भी चीज रखना नहीं चाहिए। प्रभु की निगाह में यही है जो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है। तभी है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि खुदा का आगमन नजदीक है, खुदा का आना नजदीक है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो। ये नहीं, मैं आज यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर वो ये काम करते थे आप उससे बढ़कर काम करना शुरू कर दो। अगर वो बाहर का करते थे, हमें अंदर पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर की निगाह हमारे अंदर होती है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर हमारे दिल को जानता है कि हमारे दिल में क्या है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर 10 लोग बैठे हों, बड़ी खुशी से हम लोग एक दूसरे को जय मसीह की करते हों, बट हमारे हृदय में, हमारे दिल में शायद हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चल रहा हो। हमें उस चीज को अंदर से निकालना है। परमेश्वर यही चाहता है कि जब तक हम उस चीज को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, मैंने जो वचन पढ़ाया था, क्योंकि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर, लोग बाहरी रूप को देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम बाहरी रूप को दिखा सकते हैं, लोग बाहरी फेस देखते हैं। अगर मैं यहां पर अगर अन्य भाषा बोलता हूं तो लोग बड़ी जल्दी जज कर लेंगे, यार ये बहुत आत्मिक बंदा है, अमन बहुत आत्मिक बंदा है। और अमन अन्य भाषा बोलने के बाद घर पे क्या करता है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये किसी को नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम मैं अपने घर पे क्या करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ 2 घंटे के लिए जुड़ा हूं जूम पे, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, आपको क्या लगेगा कि यार ये लड़का बहुत आत्मिक है। हम लोग इस बात से जज करते हैं, बट परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, परमेश्वर आप में से जितने भाई बहन बैठे हुए हैं हर एक के हृदय को जानता है कि हमारे दिल में क्या है, हमारे हृदय में क्या है। तो आज अंदर पर काम करने की जरूरत है, बाहर नहीं। जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों ने बहुत बार हम लोग कलीसियों में गए हैं, बहुत चर्चों में गए हैं। लोग बाहरी जीवन पर काम देने के लिए आपको उत्साहित करेंगे। हो सकता है कि वो बोलेंगे कि आप उपवास करो, आप प्रार्थना करो, आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उपवास मत करो, उपवास करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करो, बट ये नहीं कि जब कोई आपको कहे, पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करता है। तो आज जरूरत है कि हमें अपने अंदर काम करने की। तो खुदा का वचन कहता था कि यहां पर लिखा है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे।
और व्यभिचार के विषय में लिखा 27 में पढ़ता हूं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। तो ये थी शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता कि व्यभिचार ना करना। तो उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये है उससे बढ़कर धार्मिकता कि जब हम किसी स्त्री को या स्त्री किसी पुरुष को कुछ गलत इंटेंशन के साथ देखती है तो प्रभु का वचन कहता है कि वह अपने मन में उसके साथ क्या कर चुकी है, वे विचार कर चुकी है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उनकी धार्मिकता से बढ़कर काम करने की जरूरत है। हमें अपने अंदर काम करने की जरूरत है। आज हम बाहरी तौर पर काम करते हैं कि चलो यार मैंने प्रभु की सेवा के लिए जाना है, चलो मैं सेवा करने के लिए जाता हूं, बट हम अपने अंदर नहीं देखते, हम अपने आप को खाली नहीं करते, हम हम्बल नहीं होते, हम नम्र नहीं होते, हम प्रभु के आगे दीन नहीं होते, हमें अपनी जुबान पर काबू नहीं होता कई बार। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने अंदर पहले काम करें, हम अपने हृदय में पहले काम करें, हम अपने आप को बदलें। बाहर के लोगों को बाद में बदलेंगे, पहले हम अपने आप को बदलें। लोगों को हम लोग बाद में बचाएंगे, पहले हम अपने आप को बचाएं। आज जरूरत है अपने आप को बचाने की, कि ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए, आज हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु आ जाए और दूसरे तो चले जाए, आज हम ही रह जाएं। जरूरत है अपने अंदर काम करने की, जरूरत है अपने अंदर देखने की, तो अपने आप को बदलने की। तो खुदा का वचन यही कहता है कि जब तुम्हारी धार्मिकता जब तक शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो जैसे यहां पर लिखा था, मैं फिर आता हूं शमूएल में 16:7 में, न परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर, इसी बात को बोलकर मैं खत्म करूंगा कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर है। परमेश्वर की दृष्टि आप सबके मेरे मन पर है। तो जरूरत है कि हमें अपने जीवन के अंदर काम करने की जरूरत है, कि हमें जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था प्रतिदिन उस स्वभाव के अंदर आने की। ये एक दिन का काम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं, अभी भी मैं गलतियां करता हूं। ये गलतियां बोल के ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बन चुका हूं। मैं अपनी गलतियों का प्रचार करता हूं, जो मैं सीखता हूं। कभी मैं गिरता हूं तो मैं खुदा से क्षमा मांगता हूं, मैं फिर उठता हूं, मैं फिर अपनी दौड़ को शुरू करता हूं। जैसे विशाल भाई ने बोला था कि आपका रुकना ये नहीं है, जहां तो आप पीछे जाओगे जहां आप आगे जाओगे। जो आप गिरते हो तो जरूरत है खड़े होके फिर दोबारा भागने की, आगे चलो। तो मेरे भाइयों बहनों, यही बोल के मैं खत्म करूंगा। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मन पर होती है। तो हमें अपने अंदर काम करने की जरूरत है। वो स्वभाव जो यीशु मसीह का था वही स्वभाव हमारा हो। प्रतिदिन उस स्वभाव के लिए परिश्रम करें, प्रतिदिन खुदा के आगे प्रार्थना करें, प्रतिदिन खुदा से अनुग्रह मांगें कि वह हमें अनुग्रह दे कि हम उसके जैसे बन पाएं, हम उसके जैसे चल पाएं जैसे वह इस पृथ्वी पर चला। तो खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर अमरजीत। थैंक यू ब्रदर अमन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अच्छे भाई बहन दिए हुए हैं कि हम सभी जन उनसे उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को जानकर सीख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग
इन माध्यम से जो भी प्रभु हमें दिए हुए हैं, एलसीडी दिया, लैपटॉप दिया है, कि इन सभी से हम लोग, चाहे आप फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पर भी, यूट्यूब पर भी जो भी भाई बहन देखेंगे इन मीटिंग्स को, तो ये प्रभु की दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग चाहे दूर हैं फिर भी संगति कर पा रहे हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। प्रभु को नाम को महिमा मिले। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, क्योंकि हमारे पास समय काफी होता है, इसीलिए हम लोग अपने भाई बहनों के साथ बांटते हैं मैसेज को, कि समय को भी हम लोग कंप्लीट करें। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर सुरजीत के साथ भी हम लोग मिलकर प्रभु के वचनों में जाएंगे। जैमसी की अमन ब्रदर बाहर जिन्ने भी बैठे मेरे भाई भैन सारे जैमसी की। और जिस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਣ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2023 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ 12, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰ ਲੋਕ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਭੀੜ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆ ਚੇਲੇ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਪੱਤੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪੱਤੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੈਕਪੁਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦ ਲਿਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਲਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਯੂਹੰਨਾ 6 ਦੀ 25 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਹੰਨਾ पढ़ते हो अमरजीत जी तुसी? जॉन चैप्टर 6 उसकी 25 से 27 तक मैं रीड करूंगा जी। यूहन्ना चैप्टर 6 और 25 से 27 तक। हाँ, झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप कर दी है। हालेलुया। हालेलुया। सो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਭੋਜਨ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੂਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅੱਗ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਅਨੰਤ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਜੀਤ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਮਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਰਕਸ 8 ਦੀ 34 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 3 ਆਇਤਾਂ। मरकुस चैप्टर 8 उसकी 34 से 37, 34 से 37। मरकुस मार्क चैप्टर 8 उसकी 34 से 37। हाँ जी। उसने भीड़ को अपने चेलों में पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮਾ ਵੀ ਲਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ,
जिन्ने भी कारोबार चलते पे सारे मेरे होण, अगर मेरी रूह जिहड़ी आ वो नाश हो जाए तो कहंदा की फायदा उस चीज का, कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा। जिद्दां एक दिन वचन दे विचों परमेश्वर लाडी भाजी दे नाल असीं बैठ के संगति करदे ना कि सुलेमान जी उन्होंने दस्सिया मतलब की है कि मैं सारी जिंदगी मतलब ऐशो आराम किया, मैं मेरे को कोई पैसे की कमी नहीं सी, मैं बहुत बड़े बड़े मेरे को काम सीगे, मैं बहुत, लेकिन कहता ਉਹਦਾ फायदा कोई नहीं होया, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं होया। सो यही वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्लीयर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਘੇਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਧਰ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਭੇਜ ਦੇਣ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਚੀਜ਼। ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪਲੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਮਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਸ਼ਕਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਂਜਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਚ ਸਮੈਲ ਆਣੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਰਤਨ ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਭੀੜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ इस वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ब्लेस करे और मैं दुआ करांगा खुदा दे अगे कि खुदा मेरे भाई बहन जिन्ने भी जुड़े हुए और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदा ਆਪਣੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस करे और खुदा ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ खुदा ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਣ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शुक्रिया। थैंक यू। So thank you brother सुजीत, धन्यवाद प्रभु का। मैं इसे जल्दी से ट्रांसलेट कर दूंगा कि जो भाई बहन हमारे हिंदी में समझ पा रहे हैं कि भाई ने जो भी समझाया कि उन्होंने यही बताया है कि लास्ट डेज चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से लोग थे जो केवल रोटी और मछली के लिए ही प्रभु के पीछे चल रहे थे और थोड़े ही थे जो प्रभु के डिसाइपल होना चाहते थे, प्रभु के चेले बनना चाहते थे। तो वह बता रहे हैं कि आज भी हैं जो केवल प्रभु से आशीष और ब्लेसिंग ही पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। प्रभु उन्हें सदा की जिंदगी देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ब्रदर विशाल ने भी कहा है कि हमारी ये वाली लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं ये बड़ी थोड़ी सी है, ये तो बहुत ही कम है, लेकिन जो खुदा ने रखा है वो बहुत बड़ा है। हम लोग, भाई ने जैसे बताया कि बहुत से भाई बहन हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं। हम उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं भी क्यों नहीं आप आगे आ रहे, क्यों प्रभु को छोड़ दिया, तो वह अपना एक ही कारण बताते हैं, धरती की आशीष, कि मेरा प्रभु ने ये काम नहीं किया, मेरी लड़की के बेटा नहीं हुआ, मेरी बच्ची का फॉरेन का नहीं बना, हमें जॉब नहीं मिली, मैंने बड़े फास्ट रखे, प्रेयर की। क्या कारण है कि वह लोग क्यों बैकस्लाइड हो गए कि धरती की आशीष उन्हें नहीं मिली। इसीलिए उन लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि प्रभु तो उन्हें अंदर से बदलने के लिए आए हैं, प्रभु उन्हें सदा की आशीष देने के लिए आए हैं। तो ब्रदर का मैसेज यही है कि अगर हम लोग भी उन्हीं की तरह केवल धरती की आशीष की तरफ भी देखते रहेंगे, जैसे ब्रदर अमन ने भी बताया, ब्रदर विशाल ने भी बताया कि अगर हम लोग इसी चीज को देखते रहेंगे तो हम लोग कभी भी प्रभु के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। हालेलुया। हम लोग कभी कहीं ना कहीं परमेश्वर से पीछे हो जाएंगे। अगर हमने सचमुच प्रभु के साथ जाना है तो देखें कि मेरे अंदर बुराई कौन सी है और मुझे प्रार्थना किस चीज के लिए जरूरी है जो मैंने करनी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। भाई का यही मैसेज था जो भाई देना चाहते थे। प्रभु अनुग्रह करे। चलिए हम लोग वचनों में चलते हैं जी, समय हो चुका है। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आए हुए सभी भाई बहनों के लिए अपना समय निकाला, सभी को प्रभु के वचनों में से गाइड किया है। मैं सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो मैं जॉन चैप्टर 1 से रीड करूंगा जी। यूहन्ना 1, यूहन्ना का चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1। जॉन चैप्टर 1 मैं उसकी 19वीं आयत को रीड करूंगा जी, 19th वर्स से रीड करूंगा। जॉन चैप्टर 1। हाँ जी, ध्यान से सुनना जी। यूहन्ना चैप्टर 1 को 19वीं आयत को पढ़ूंगा जी मैं। हाँ जी। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। तू क्या है, तू भविष्य करता है? उसने कह दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें।
तो तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यकर्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। सो ध्यान से सुने, मैं प्रभु के वचनों को इनको रीड कर रहा था। हमें वही चीज सिखाना चाहिए कि जो प्रभु हमें सिखाते हैं, कि ताकि मेरे सारे भाई बहनों की उन्नति हो, हम सभी भाई बहनों की उन्नति हो। सो अमन ब्रदर, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है ना? ओके ओके। तो मैंने क्या सीखा कि देखिए, ये प्रभु का दास है यूहन्ना, जंगल में प्रचार कर रहा प्रभु का। इसके पास लोग आए जो धर्मी और फरीसी हैं। क्या पूछा कि भाई तू प्रभु है, मसीह है तू? कहता नहीं। एलिया है तू? नहीं, एलिया नहीं। कोई भविष्य करता, कोई प्रॉफिट है तू? नहीं, मैं कोई प्रॉफिट। तू फिर प्रचार कर रहा है, क्या तेरे पास अथॉरिटी है? किस अथॉरिटी से प्रचार कर रहा है? कौन तू? यूहन्ना ने केवल एक ही बात बोली, मैं तो बस एक आवाज हूँ परमेश्वर, बस यही बताने आया हूँ कि प्रभु का रास्ता कैसे सीधा होगा। मैं तो यही बताने आया हूँ कि करना क्या है। ध्यान से सुने, यूहन्ना एक प्रभु का इतना बड़ा दास, कैसे वह बड़ा दास? प्रभु का सुसमाचार भेजने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए उस बंदे को स्पेशल भेजा गया। उस बंदे को, यूहन्ना को स्पेशल भेजा गया कि जा, प्रभु यीशु के बारे में तू सबसे पहले तू स्टार्ट करेगा। वो बंदा आया, क्या बोला? ना तो जी मैं प्रॉफिट हूं, ना मैं कोई दास हूं, ना मैं कोई मसीह हूं, ना मैं एलिया हूं, मैं तो बस एक आवाज हूं। सच्चे और झूठे परमेश्वर के दास में फर्क देखना चाहते हैं तो देखिए जरा, यूहन्ना की लाइफ में से साफ बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बस एक आवाज हूं जो ये बताने के लिए आई है कि कैसे प्रभु के मार्गों को सीधा करना है, कैसे अपनी बुराई को छोड़ना है। मुझे कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए। मैं जी प्रॉफिट भी नहीं हूं, मैं जी मसीह भी नहीं हूं, मैं जी कुछ भी नहीं, मैं तो एक आवाज हूं परमेश्वर। एक सच्चा प्रभु का दास अपने लिए कोई भी महिमा नहीं ले रहा भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं जी, ना मुझे पास्टर कहें, ना मुझे प्रॉफिट कहें, ना मुझे अपोस्टल कहें, मुझे कुछ भी ना कहें, मैं तो केवल और केवल प्रभु की एक आवाज हूं। हालेलुया। खुद परमेश्वर ने उसे भेजा हुआ, फिर भी वह कोई भी पोजीशन नहीं ले रहा, बस इतना ही कह रहा कि मैं तो परमेश्वर की एक आवाज हूं, बताने के लिए आया। हालेलुया। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनना जी। 26 वर्ष को, 26वीं आयत को देखना जी। इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, इसी की 26 आयत 26 इसी की। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का फीता मैं खोलने के योग्य नहीं। हालेलुया। यूहन्ना ने अपने आप को इतना नीचे किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हैं, उन्होंने यही बात बोली कि देखिए जी, मैं कोई मसीह नहीं हूं, मैं कोई दास नहीं हूं, मैं तो यीशु मसीह के पैरों की जूती का जो तस्मा है, फीता है, मैं तो उसे भी खोलने के योग्य नहीं। लोगों को बपतिस्मा दे रहा यूहन्ना, लोगों को प्रचार कर रहा है यूहन्ना, प्रभु के रास्ते को, मार्गों को सीधा करने के बारे में बता रहा है यूहन्ना। परमेश्वर ने भेजा किसे? यूहन्ना को। यूहन्ना खुदा को भेजा हुआ, फिर भी बोला कि भाई मैं तो जूता खोलने के भी योग्य नहीं, कोई दास नहीं, कोई एलिया नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बड़ी बात जो मैंने इसमें से सीखी, देखना जरा। धन्यवाद। देखिए जी, इसकी
35 आयत को पढ़ूंगा मैं, 35, 36, 37 को देखना, ध्यान से पढ़ना। जिसे दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। देखो ध्यान से देखो, यूहन्ना ने क्या किया, अपने साथ उसके चेले थे प्रभु के, और यूहन्ना के उसके साथ चेले थे, यीशु मसीह आ रहे थे। यूहन्ना ने अपने चेलों को पता क्या कहा, वो देखो वो है परमेश्वर का मेमना जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठाकर ले जा रहा है, वह है परमेश्वर। यूहन्ना के जो भी चेले थे यीशु मसीह के साथ चले गए। यूहन्ना ने एक बार उन्हें नहीं कहा कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं तो साथ था तुम्हारा, मैंने सिखाया, मेरे पास क्यों नहीं रहे तुम लोग, उसके पास क्यों चले गए। सच्चा दास परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है। ये नहीं कहा कि तुम लोग मेरी कलीसिया हो, मेरी भेड़ें हो, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें बपतिस्मा दिया है, मैंने तुम्हें प्रभु के रास्ते के बारे में बताया है, मैंने तुम्हें बताया कि ये परमेश्वर का मेमना है, मैंने तुम्हें बपतिस्मा दिया है, मैंने तुम्हें सुसमाचार बांटा है। ऐसी कोई बात नहीं वह कर रहा। वह कर रहा कि देखो वह है जगत का परमेश्वर, वह है जो जगत के गुनाहों को लेकर जा रहा है। मैं नहीं मसीह हूँ, वो मसीह है। मैं तो उसके पैरों पर तस्मा खोलने के लिए योग्य नहीं। अपने चेलों को भी वह बंदा रोक नहीं रहा, बोल रहा कि जाओ मसीह का पीछा करो, मेरा पीछा नहीं। मैं तो आवाज हूं जो बताने के लिए आई है कि परमेश्वर के मार्गों पर कैसे चलना, मेरे पीछे नहीं, मुझे फॉलो नहीं करना। मैं तो यह बताने आया हूं उसे फॉलो करो जो सारे जगत के गुनाहों को उठाकर लेके जा रहा है, उसका पीछा करो। जिसके पैरों की जूती को मैं खोलने के योग्य नहीं, उसका पीछा करो। कोई भी अगर दास है प्रभु का, कोई भी सच्चा दास है, सेवा कर रहा, उसकी एक पहचान ये वाली है भाई, ध्यान से सुन लेना, उसकी यह पहचान है, वह कभी भी नहीं करेगा कहेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो करो। जो प्रभु के यहाँ पर वो 99% वो यही बात बोलेगा कि जाओ उस परमेश्वर का पीछा करो जिसके पैरों के जूते को मैं खोलने के योग्य। कभी वो नहीं कहेगा कि तुम मेरी बेटे हैं, केवल मेरी ही बात को सुनो, तुम लोग मेरी कलीसिया हो, मेरे पास आओ। नो, वह हमेशा यही बात बोलेगा कि प्रभु का पीछा करो, प्रभु की बात को सुनो, प्रभु के साथ तुम लोगों ने कैसे चलना है, प्रभु के साथ तुमने कैसे बढ़ना है, आगे बोलो। हालेलुया। और मैं एक बात इसमें से और शेयर करूंगा, आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, मुझे वो चीज मिलनी नहीं। देखिए, जब यूहन्ना सभी लोगों को बपतिस्मा दे रहा, ध्यान से सुनना, यूहन्ना सभी लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह भी आए। यीशु मसीह ने आके यूहन्ना से कहा कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने प्रभु यीशु। और मैं वैसे ही एक ऐसी बात करता हूं, अगर सोच लीजिए हम में से कोई भी हो, सेवा कर रहा है, भाई है, मैं हूं, ये कोई भी, हम लोग यीशु मसीह को बपतिस्मा दें, हमारी पोजीशन कितनी बड़ी होगी कि देखो भाई खुदा को बपतिस्मा दिया इस बंदे ने, मेरी कितनी बड़ी पोजीशन हो गई। मैं अपने आप में सोचूं कि देखो परमेश्वर खुद आया, मुझसे बपतिस्मा लेके गया, परमेश्वर खुद मुझसे बपतिस्मा, और मैं अपनी महिमा करवा रहा हूं लोगों से, देखो खुदा मुझसे खुद बपतिस्मा लेके गया, परमेश्वर भी मेरे अधीन होकर चल रहा है, आओ मेरी सुनो, लोगों से मैं महिमा ले रहा हूँ। ध्यान से सुनना, यूहन्ना ने 1% भी ये बात बोली नहीं कि यीशु मसीह मेरे से बपतिस्मा लेके गया, फिर भी यही बोल रहा है कि नहीं, उसका पीछा बपतिस्मा मुझसे लेकर गया है, मेरे पास आया है, लेकिन पीछा उसका करो, मैं कुछ भी नहीं। जो सच्चा दास होगा कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने मुझसे बपतिस्मा लिया, मेरी बेड़े हो, मेरी चर्च में आओ, वो यही बोलेगा कि जहां तुम्हें प्रभु के साथ जोड़ा जाता है,
जहां तुम लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ा जाता है वहां जाओ। जहां तुम्हारे गुनाहों से कैसे छूटना है तुम्हें बताया जाता है, कैसे तुम्हारी बुराई में से निकलना तुझे बताया जाता है, वहां जाओ। अगर मेरी शिक्षा गलत है, अगर मैं तुम लोगों को धरती की आशीषों पर जोड़ रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल ना आओ। वहां जाओ जहां तुम्हारी स्पिरिट में बढ़ोतरी हो रही है, जहां तुम लोग आगे बढ़ रहे हो आत्मिक लाइफ। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, फिर भी नहीं बोला कि मेरे पास आओ, ऐसा उसके पीछे जाओ। वो जोड़ेगा तुम्हें स्वर्ग राज्य से। वही है जो तुम्हारे गुनाहों को लेकर जा रहा है, वही है जो तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा, वही है जो तुम्हारे गुनाहों को साफ करेगा। एक सच्चा दास यही होगा। कोई भी वह प्रभु का लोग हो, कोई भी प्रभु का बेटा, कोई भी प्रभु की बेटी, जो जैसे हम लोग भाइयों को सुनकर आते हैं, कोई भी वचन ऐसा नहीं जो इन्होंने अपनी महिमा के लिए बोला। जितने भी वचन बोले गए हैं सभी ये वचन थे कि हमने अपने आप को देखना है। हालेलुया। तो जो भी प्रभु का बेटा हमें हमारे गुनाहों से कैसे निकलना है यह बता रहा है, जो भी हमें यह बता रहा है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, जो हमें यह बता रहा है कि कैसे हमें बुराई में से निकलना है, वह परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। और जो लोग अपनी महिमा ले रहे हैं कि मुझे सुनो, मैं दास हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, याद रखो हमने देख लिया कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, फिर भी वो बोला भी मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आवाज हूं। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक आवाज हूं, बस बताने के लिए आया हूं कि कुछ का पीछा करो, कैसे तुम लोगों ने चलना है। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु के दासों ने कैसे प्रभु के दास भी चले। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम रसूलों के किताब जी चैप्टर 14, एक्ट्स चैप्टर 14, एक्ट्स चैप्टर 14, रसूलों के किताब चैप्टर 14, प्रेरितों के काम चैप्टर 14 उसकी 14वीं आयत से 14 वर्ष से 14 आयत तो जी। हाँ जी, कोई हिंदी से पढ़ दे बैठे हुए, जिंदगी कोई भी जान हिंदी में से पढ़ सकता है यहाँ जो बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा उसकी बारे में पढ़ दे कोई भी हिंदी में। हाँ जी, है तो हिंदी पंजाबी। ओके चलिए मैं पढ़ता हूँ। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक गए और पुकारकर कहने लगे। हाँ जी, हाँ जी, 16 भी। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। देखिए ध्यान से सुनना जी प्रभु की वाणी को, क्या प्रभु का वचन बोल रहा है। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया है। ध्यान से सुनना, प्रभु के ये दास हैं बरनबास और पौलुस। प्रभु के ये दोनों दास, हमें पता है कि इनके परछावा जो इनकी परछाई है अगर किसी मरे हुए इंसान पर भी पड़ जाए तो मरा हुआ इंसान जीवित हो जाता था। इनकी परछाई में भी इतनी ताकत थी। अगर इनकी ऐसे बॉडी पर कोई रुमाल ऐसे कपड़ा लगाकर ले जाए और किसी बीमार पर रख दे तो वह बीमार उसी समय ठीक हो जाता था। ये प्रभु के दास थे। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग आए कि भाई प्रभु के दास आए हैं, हार लेकर आते हैं, इनके गले में पहनाते हैं और इन्हें महिमा देते हैं, भी प्रभु के दास हैं।
हार लेकर आए, उनके गले में पहनाने लगे। जैसे ही पहनाने लगे उन्होंने हाथ तो फेंका ही फेंका, अपने कपड़े भी फाड़ कर साइड में हो गए और क्या बोले कि ये क्या तुम लोग गुनाह कर रहे हो। हम लोग तो सिर्फ केवल बताने के लिए आए हैं, महिमा परमेश्वर की है, वड्याई आपने करनी है, प्रेस करना है तो परमेश्वर को करें। हमें हार पहनाने के लिए आप लोग आ गए, हमें महिमा देने के लिए आ गए। भाई हम तो आपके जैसे दुख और सुख भोगने वाले मनुष्य हैं, हम भी आपके जैसे हैं। हमारी जिंदगी में भी दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, सुख आते हैं, हम तो आपके भाई बहन हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे दास, आज कोई भी ऐसा दास नहीं है जिसके परछाई से मुर्दा बंदा जीवित हो जाए। ये वो लोग हैं जिनकी परछाई से, बोलना तो दूर हो गया, हाथ रखना तो दूर की बात हो गई, स्पर्श करना तो दूर की बात हो गई, परछाई से मरा हुआ बंदा ठीक हो रहा था। ये बोल क्या रहे हैं, ये एक बात बोल रहे हैं कि भाई महिमा हमें नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं है, हम तो जय बताने आए हैं कि परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, व्यर्थ बातों में से निकलकर, गलत गुनाहों में से निकलकर, बुराइयों में से निकल कैसे प्रभु का पीछा करना है। हम तो ये बताने आए हैं। इन लोगों ने अगर ये चाहते तो कितने बड़े दास होते, कितनी दुनिया इनका पीछा करती, कितनी बड़ी बड़ी इनके साथ फौज चलती, कितना इनके पास हीरे सोने जवाहरात होते। क्यों? इतने बड़े बड़े तो चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। आज देखिए, ध्यान से सुनना जी, प्रभु ने हमें क्यों इकट्ठा किया, सच को जाने, सच हमें याद करे। अब ध्यान से सुनना, कोई बीमार बंदा यहाँ पर आया, मैंने प्रार्थना की, खांसी थी उसे, जुकाम था, ठीक हो गया, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, सभी के सामने बोल, चल बोल जल्दी जल्दी कि प्रभु के दास ने हाथ रखा, ठीक हुआ। बता, महिमा मिलनी चाहिए मुझे, सभी के लोगों के दिल में आए कि जय, वाह वाह वाह, प्रभु के दास ने हाथ रखा, खांसी जुकाम थी, ठीक हो गया। बोल भाई सभी को बता, मैं यहाँ सुन रहा हूँ बैठ के। वो बंदा मेरे सामने खड़ा हो, बोले जी मुझे 10 दिन से खांसी जुकाम था, मैं ब्रदर अमरजीत के पास आया, पास्टर अमरजीत के पास आया, इन्होंने हाथ रखा, मैं ठीक हो गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। महिमा मैंने किसको दी? अपने नाम। हालेलुया। इधर देखिए, ये बंदे हैं जिनकी परछाई से मरा बंदा ठीक हो रहा, ये कह रहे हैं अपने कपड़े फाड़ के फेंक दिए। ये क्या कर रहे हो? हमें क्यों महिमा दे रहे हो? हमें क्यों गुनाहों में फेंक रहे, हमें क्यों पापों के भागी बना रहे हो? महिमा देनी पिता को दो, परमेश्वर को दो, जो ठीक कर रहा है, जो बुराइयों में से निकाल रहा है, जो गलत गुनाहों में से, उसको महिमा दो। हमें क्यों दे रहे हो? और मैं इधर क्या कर रहा हूँ भाई? चलो मेरा नाम बोलो, महिमा दो, बोलो कि अमरजीत भाई के हाथ रखने से ठीक हुआ, बोलो कि अमरजीत भाई ने तेल को प्रे की थी, मैंने लगाया, मैं ठीक हो गया, प्रभु के दास ने मुझे रुमाल दिया था। बोलो, ये क्या कर रहा हूं मैं? हालेलुया। यहाँ यूट्यूब पर लाखों लोग सुनेंगे इन वचनों पर, क्योंकि हम लोग जो बैठे हुए हैं, लाइव चल रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हालेलुया। हमें कोई डर नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हमें पता है कि हम लोग सच के राह पर चलेंगे, गोली भी कोई ना कोई मार ही देगा। तो इन बातों की हम लोग पीछे छोड़कर आए हुए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। ऑनलाइन सुनेंगे हमारे भाई बहन भी, बाद में इन रिकॉर्डिंग को, ये अभी अब जो भाई ने बोला, आप लोगों ने सुना, बाकी भाइयों ने बोला, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ चल रहा है, वर्ल्ड देख रहा है इन चीजों को। हालेलुया। देख रहा है सारी दुनिया, हमें कोई मतलब नहीं। जो सच है इन वचनों में से हमने बोला है, कोई इन वचनों से आकर हमें झूठा साबित कर देगा तो हम मान जाएंगे। प्रभु के दासों ने साफ यहाँ पर कह दिया कि हमें अपनी महिमा नहीं चाहिए। यूहन्ना ने बोला कि मैंने चाहे बपतिस्मा दिया, लेकिन मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो आवाज हूँ, मुझे महिमा नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास है, अगर वो अपनी महिमा ले रहा है तो आप खुद जान जाना कि वो सच्चा है या वह झूठा है। हालेलुया। हम लास्ट डेज में बैठे हुए हैं,
इनके पास भी इतना टाइम नहीं है, ये फॉरेन कंट्री में है, वहां कमाने के लिए गए हैं, इनका मेन मकसद है वहां पर कमाना। लेकिन इनको पता है कि अगर हम लोग कमाने में व्यस्त रहे तो स्वर्गीय धन कहां से इकट्ठा करेंगे। ये भाई बहन हमारे लिए समय निकाल कर बैठे हुए हैं कि हम लोग अपने भाई बहनों को जो सेफ होना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, उन्हें तो बचाएं, उन्हें तो बचाएं, उन्हें तो सच बताएं। इनके पास इनका एक लगाया हुआ घंटा $20, $30, यहाँ का 3000, 2000, 5000 बन रहा है, लेकिन यहाँ 2 घंटे 3 घंटे बैठे हुए हैं। क्यों? कि यार मेरे भाई बहन हैं इंडिया में, मेरे प्रभु के बेटे बेटी हैं, वो सीखने आगे बढ़े, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। कौन सी ऑफरिंग वहां जा रही है, कौन सी हमारी भेंटें उनके पास जा रही हैं, फिर भी वो बैठे हुए हैं। हालेलुया। फिर भी क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का दास मतलब ही नहीं वह सच्चा है, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा है। हमने सैमुअल से भी किया, सैमुअल से भी हमने सुना, भाई ने सैमुअल से बताया कि प्रभु कभी भी डील डॉल नहीं देखता, प्रभु बॉडी नहीं देखता, कितना बड़ा कितना छोटा, प्रभु मन को देखता। हालेलुया। वो ये नहीं देखता भाई ये छोटा जो बड़ा है, जो उम्र में बड़ा जो उम्र में छोटा, प्रभु मन को देखता कि किस मन से जो मेरी सेवा कर रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ यह है कि मेरे भाई बहन सच को जाने। सच्चाई हमने जोर जोर पर ये चीजें बता दी है कि भाई जो बंदा अपनी महिमा लेना चाहेगा वह प्रभु का सच्चा दास नहीं है। जो जहां पर खड़ा करके बुलवाएगा कि बोल मेरा नाम लेकर कि इसके हाथ रखने से होया, बोल कि इसके शब्दों के कारण होया, बोल इसके रुमाल से होया, याद रखो वह झूठा है। यूहन्ना ने बोला कि मैं नहीं हूं, चाहे मैंने यीशु को बपतिस्मा दिया है, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास नहीं, मैं सिर्फ सेवा करने आया हूँ। संत पौलुस और सिलास ने बोला कि हम लोग ये नहीं है, बरनबास ने बोला हमें महिमा न दो, हम तो तुम्हारे जैसे भाई बहन है, दुख पर सुख भोगते हैं, हम तो केवल बताने आए हैं कि यीशु मसीह है कौन, कैसे उसके मार्गों पर चलना है। हमें महिमा न दो, खुदा को दो। जो अपने नाम को महिमा ले रहा है वह खुदा का सच्चा दास नहीं। यही इन बातों में से हम लोग बताना चाहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे जी, किसी को नीचा करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई जानने और बताने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। समय हो चुका है। मैं लास्ट में यही पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर भाई बहने बैठे हैं, कि ये भी सभी जन यही सुनना चाहते हैं कि जो आए हैं उन्हें क्या सीखने के लिए मिला। थोड़ा सा समय है हमारे पास, 4-5 मिनट है। मैं चाहता हूँ जिसे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, चाहे 1 मिनट है चाहे 2 मिनट, वह कुछ भी सीखा हो वह बताए। हालेलुया। आपने कुछ भी सीखा तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग अभी चुप रहेंगे और सिर्फ सुनेंगे। हाँ जी, बता सकते हैं। पंजाबी च तुसी दस्सियो, मैं आपे ट्रांसलेट करके दस देना। जल्दी दस्सियो जी, टाइम के हिसाब नाल तुहानू की समझ लगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। हालेलुया। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। तो ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ प्रभु का चंगा करता है ना, ठीक है हालेलुया। हाँ, सो धन्यवाद। तो देखिए सिस्टर ने यही बताया कि जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि कोई भी दास अपने नाम को महिमा ना दे। अगर उसके प्रेयर करने से कोई बीमार ठीक हो रहा है, हाथ रखने से कोई ठीक हो रहा है, तो अपने नाम को महिमा ना दे, मैं केवल परमेश्वर के नाम को महिमा दी। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। और भी जी कोई और भी कोई दसा था जी? अब जन सुन रहे हैं, आप लास्ट प्रार्थना चाहेंगे? हाँ जी, ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਹੈਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਠੱਗਣ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ, ਹੈਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਮੈਨੇ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਮਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਏਦਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਹੋਆ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਹੈਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਬਚਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭੀੜਾ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੀੜਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, बचन से चलकर साधु बचा है। हालेलुया। सो धन्यवाद हो प्रभु का जी, भाई ने यही बताया है कि भाई हमें चौकस रहना है, देखना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। ये उन्होंने सारे वचनों को सुना ध्यान से, जितने भी भाई बहनों ने बताए हैं, ब्रदर्स ने बताए हैं। सच्चाई को जाने, जानबूझकर हम लोग मूर्ख ना बने, जानबूझकर हम लोग अपने आप को खाई में ना फेंके, जानबूझकर हम लोग खड्डे की ओर ना जाएं। अगर हम लोग सच सुन रहे हैं तो सच पर चले। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो जी, समय हो चुका। मैं आगे का समय ब्रदर अमन को दूंगा कि ब्रदर अमन आप अगर चाहे कुछ भी कहना, लास्ट प्रार्थना करना, तो मैं आगे का समय आपको दूंगा जी। बाकी सभी भाई बहन बैठे हुए हैं। चलो अब समय पूरा हो चुका है, तो अब समय है कि हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। जो भी हमने सुना है, जो भी सीखा है, इस वचन के आगे हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं। और खुदा का आत्मा हर एक भाई के द्वारा, हर एक बहन के द्वारा, हर एक जन के द्वारा बात करता है। तो जो भी हमने सुना है, इस वचन के आगे अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि खुदा जो भी हमने सीखा है, तो आने वाले दिनों में हम इसे अपने जीवन में लेके आने वाले बन पाएं। तो अब समय है कि लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। हम लास्ट प्रार्थना भाई विशाल के साथ मिलकर करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते महान दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के इस वक्त के लिए पिता, इस समय के लिए, संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। निश्चय ही आपकी दया करुणा है कि हम सब यहाँ हैं पिता परमेश्वर, एक साथ इकट्ठे हैं और इस वचन में से सुन सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन भी भाइयों को पिता परमेश्वर आपने अपने इस वचन के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया है, हम उन सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं खुदावन उनको और भी अधिक अनुग्रह को, और भी अधिक पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई को, समझ को, ज्ञान को, बुद्धि को से भरिए पिता। और जैसा हमने सुना पिता परमेश्वर की सही और गलत का फर्क करने की काबिलियत हम सबों को दे पिता, कि हम परमेश्वर पिता उस मार्ग पर चले जो आप चाहते हैं जिस पर हम चले पिता। किसी भी पिता परमेश्वर कोई भी मिस गाइडेंस में, किसी भी इस प्रकार के बहकावे में आकर अपने जीवन में पिता परमेश्वर चाल को ना चले, परंतु जो भी कुछ करें पिता परमेश्वर उन्हें देखिए आपके वचन जो कि हर एक बात को हमें समझाता है खुदावन, उसके अनुसार सीखें और उसके अनुसार ही अपने आप को पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम चला सके। हमारी विनती प्रार्थना है इस छोटी सी संगति के लिए और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जिन जो भी उनके पिता परमेश्वर आवश्यकताएं हैं, दुनियावी आवश्यकताएं, यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिएगा पिता। हमारी विनती और प्रार्थना है परमेश्वर की जो भी यहाँ पर मौजूद है खुदावन, वे सिर्फ इसलिए यहाँ पर है क्योंकि उनके अंदर वचन की भूख और प्यास है। हम विनती करते हैं आत्मिक तौर से सबों को आगे बढ़ाएं, जहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर होने दीजिए आने वाले समय में आपसे और भी अधिक पिता परमेश्वर सीखने वाला हो और अपने जिंदगी को इस प्रकार चलाए खुदावन की दीवट पर रखे हुए उस दिए के समान हो, जिसको दे जिससे सब जो भी वहां से गुजरते हैं उनको रोशनी मिल सकती है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसी अगुवाई, ऐसी सहायता को हर एक के साथ हम मांगते हैं जो भी यहाँ पर मौजूद है पिता। आने वाले हफ्ते में हम लोगों की सहायता कीजिएगा परमेश्वर, और अगर आपकी पवित्र मर्जी है तो हम सब फिर से एक बार इकट्ठे हो सके और एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और एक दूसरे से सीख सकें पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पिता, इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि इनको अपनी रहनुमाई में, अगुवाई में चलाइए परमेश्वर, और ये इस वचन की गूढ़ बातों को सीखें खुदावन और उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिताने वाले हों, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। और पिता परमेश्वर जिस कारण से ये बलिदान जो आपने दिया खुदावन अपने बेटे का, वो कारण पिता परमेश्वर सिद्ध हो सके इनके जीवन के द्वारा। एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।